अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए गर्मा गर्म पराठे। मैं सिंपल वाले ही बना रही हूँ, बस हल्का सा इनको सॉफ्ट करने के लिए ऑयल लगा दूँगी। कुछ तवे वाले नहीं बना रही हूँ। और बनाई थी आलू मेथी की सब्ज़ी। तो हम करने जा रहे हैं लंच। बट आज का दिन जो था मेरे लिए बड़ा ही बिजी था, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला था क्योंकि इनायत की तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये वेडनेसडे का व्लॉग है और इनायत की सुबह से ही तबीयत ख़राब हो रखी थी। बड़ी मुश्किल से मैं उसको उसके स्कूल लेके गई और इनायत ने आज का एग्ज़ाम दिया। उसका ईवीएस का एग्ज़ाम था, वो उसने दिया, छुट्टी नहीं करी और फिर फुल टाइम के बाद ही वो स्कूल से आई है। हालांकि मैंने स्कूल में पता भी करा था कि इनायत की तबीयत अब कैसी है, मैं उसे लेने आ जाऊँ, बट स्कूल वालों ने कहा नहीं अभी बेटर फील कर रही है। हालांकि मेरा बच्चा बेटर फील बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। बट वो ये ना, बच्चों में बच्चा रहता है तो थोड़ा बहुत भूल जाता है, या उसने बोला मम्मा मैं थोड़ी देर के लिए ना स्कूल में सो गया था, तो इस वजह से मेरे को टाइम का पता ही नहीं चला। फिर मैडम ने भी डिस्टर्ब नहीं करा था। जब आपने फ़ोन करा था तो मैं सो रही थी अपने रेस्ट रूम में। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। तो फिर अब मैं जाऊँगी इनायत को लेके शाम के टाइम डॉक्टर के पास, क्योंकि जिस टाइम इनायत आती है स्कूल से अब तक सारे डॉक्टर्स जो है ना वो जा चुके होते हैं। तो अब मैं शाम को ही, मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा था मतलब सुबह दिन में, तो उन्होंने कहा मैं शाम को देख लूँगा इनायत को। तो बस आज का जो मेरा जो अभी तक का टाइम था बिल्कुल भी अच्छा नहीं कट रहा था। बस यही होता, कहीं भी मन नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। इनायत की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। तो बस आपको आज का वीडियो जो है ना वो यही मिलेगा इनायत की कंडीशन से रिलेटेड ही। और प्लीज़ अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, ताकि जो गलती मेरे बच्चे ने करी है ना वो गलती आपके बच्चे ना करें। और आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे तो सारी मम्मीज़ बहुत ध्यान रखती हैं, मुझसे भी ज़्यादा सब मम्मी अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, बट फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से। तो यहाँ पर बस मैं सिंपल से 3 पराठे बनाऊँगी। हालाँकि इनायत ने ये भी नहीं खाया था क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, बस वो नहा के ना पूरा टाइम स्ट्रेट लेटी रही। उसको इतना पेट में दर्द हो रहा था, शदीद पेट में दर्द था। तो बस जितने मैं घर की रेमेडीज़ कर सकती थी ना वो मैंने करी। और पता है इससे पहले मैंने वीडियो शूट करा था, मेरा दिमाग काम ही नहीं करा वो वीडियो कहाँ गया जिसमें मैंने पूरी बात करी आप लोगों से इनायत की तबीयत के बारे में डॉक्टर के पास जाने से पहले। बट वो वीडियो कहाँ है, मैं जब से परेशान हो रही हूँ ढूंढ रही हूँ, बट नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो इसी वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ। फाइनल में तो मैं आपको बता ही दूँगी, आप लोग खुद ही मिल लोगे मेरे से, मैं आके सारी बातें बताऊँगी। बट इनायत की क्या सिचुएशन थी वो दिखाई भी थी, मैंने वीडियो शूट भी करा था, बट कहीं मिसिंग हो गई, कुछ कर नहीं सकते इस बात के लिए। तो बस यहाँ पर हम पराठे बनाएंगे। अच्छा, अल्फ़ू को ये आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत पसंद है और इनायत को भी। और बस मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी, मैं भी खाना खाऊंगी। यहाँ दूध बॉईल कर दिया है। अब मैं बच्चों को खाना वाना खिला के फिर मैं उनको दूध पिला के सुला दूँगी। फिर मिलेंगे हम आपसे शाम को जब मैं डॉक्टर के पास से आ जाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे बच्चों की प्लेट तैयार है, मैं जा रही हूँ बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए, खाना फैन खा क्यों ऑन कर दिए लीजिए। बच्चे। तो गाइस ये देखो आज अल्फिया ने कितने गंदे तरीके से नाश्ता करा है अपना शाम का इवनिंग स्नैक्स। कैसे खाया अप्पू ने? अच्छे कौन खाता है अच्छे? तो जी इनायत अभी बेटर फील कर रही हैं, है ना? अप्पी के थोड़े-थोड़े पेट में दर्द हो रहा है। अप्पी के थोड़े थोड़े पेट में दर्द हो रहा है। और अच्छा, मम्मा डॉक्टर के पास लेके गई थी अप्पी को, डॉक्टर ने दवाई दी, भग गई। आप वो दस्तरखान साफ करने वाला कपड़ा लेकर आओ जल्दी से, मम्मा क्लीन करेंगे इसको। तेरा दस्तरखान क्लीन करवा दूँ, फिर मैं आप लोगों को इनायत की अपडेट दूंगी अभी। और अल्फिया का कराना है बहुत सारा। तो जी मैं आ चुकी हूँ फाइनली आप लोगों के सामने। चाय नाश्ता हो गया, शाम के बज रहे हैं 7 और इनायत को दिखा दिया है डॉक्टर को अल्हम्दुलिल्लाह। जिन चीज़ों की वजह से मैं डर रही थी कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, अल्लाह तेरा शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है। इनायत जो है पानी बहुत कम पी रही है, तो पानी कंज्यूम वो इतना कम कर रही है। मैं जो सुबह वाटर बॉटल भर के देती हूँ ना उसको स्कूल के लिए, वो एज़ इट इज़ ही पूरी वापस आ रही है। इसको ये सब करते हुए 1 वीक हो गया। मैं नोटिस कर रही थी, मैं बोलती भी थी, बट इनायत को कुछ वो नहीं था। तो वो पानी ना पी के उसका जो यूरिन पास होना भी बंद हो गया था। तो कल रात से इस तरीके को इसको दिक्कत हो रही थी, तो कल रात से वो वॉशरूम नहीं गई थी, ना उसने पी किया ना पॉ किया है। अल्फिया पी और पॉ बोलते हैं ना? नहीं, तो पी और पूप। पी और पूप दोनों नहीं किए उसने। तो बस उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। जो पेट के नीचे का हिस्सा होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो कुछ आपका यूरिन बैग जो होता है ना, वो उसका पूरा ब्लडर जो था ना वो फुल था, बट वो बाहर नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए फिर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेक देखते के साथ ही इनायत को चेक किया। उन्होंने बोला कि इसको ये दिक्कत आ रही है। पानी कितना पीता है ये बच्चा?
फिर मैंने बताया कि भाई पानी तो बहुत कम है, तो उसकी वजह से उसको दिक्कत है। तो उन्होंने कहा जब तक ये वॉशरूम नहीं जाएगी तब तक इसको ये दिक्कत रहेगी। उन्होंने इमरजेंसी में ही बहुत अच्छी सी टैबलेट दी और एक इसको सिरप दिया पीने के लिए कि ये इसको पीना है। अक्सर इनायत को जब भी ऐसी वॉशरूम की दिक्कत आती है ना, तो वो एक सिरप देते हैं इनायत को पीने के लिए। कुछ टाइम पहले भी इनायत को परेशानी आई थी, बकरा ईद के टाइम पे भी इनायत की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। तो अब जो है इन्फेक्शन नहीं होता, बट पानी कम पीने की वजह से उसको ये दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से इनायत ने रात से खाना भी नहीं खाया है, हल्का फुल्का वही ले रही थी। अच्छा 3 दिन इनायत बता रही, 3 दिन से उसका कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, हल्का फुल्का ही खा रही थी, जैसे ब्रेड वगैरह ले लिया, दूध ले लिया, ऐसी ही चीज़ों पे थी, बाकी उसका मन नहीं था। हम वहाँ से आए हैं, लिटरली सिर्फ 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे। मैंने जैसे उन्होंने कहा था जाते के साथ ही इमरजेंसी में पहले आपको उसको ये टैबलेट्स देना, 3 टैबलेट्स दी थी उन्होंने इनायत को खाने के लिए, और एक सिरप दिया है जिसको पानी में घोल के। और वो इनायत को ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ बच्चों के लिए भी इतनी ठीक नहीं होती, तो वो ऐसे करके दिए उन्होंने। और ऐसा मैजिक हुआ ना इनायत का कि वो घर पे आई, बस थी सीधा लेटी है और मैं दवाई लेकर आई, उसको खाई है, और उसके 2-3 मिनट बाद ही इनायत वॉशरूम गए। और फर्स्ट उसको जो वॉशरूम गई है वो, उसके बाद उसकी जो सिचुएशन थी ना, वहाँ से वो खुशी खुशी वापस आई। मैं कह रही ना, कहती मम्मा हो गया। मैं कहती हूँ ये इनायत तो आप मुझे डरा दो। आज का पूरा दिन जो है ना मेरा इतना बिजी, इतना डिस्टर्ब रहा है ना आज का पूरा दिन, और अल्लाह से दुआ करते हुए। देखो दुआएं तो माएँ हमेशा करती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे ना हमेशा खेलते कूदते अच्छे लगते हैं, बेड पे पड़े हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते। और स्पेशली जब आप किसी की मम्मी बीमार हो ना, जैसे कि जो मम्मी सर्वाइव कर रही हैं, तो वो मम्मियाँ तो और भी डरती हैं कि उनके बच्चे को कुछ ना हो, कुछ ना हो। तो वही डर डर मेरा इन दोनों बच्चों पे लगा रहता है। अच्छा आसिफ जी को बस ये रहता है बच्चे को कुछ भी हो, अरे तुम इसको नहला देती हो रोज सुबह, बस यही दो। फिर अंकल ने मुझे आज बताया कि तुम्हारे बच्चों की इम्यूनिटी से होता है, इम्यूनिटी पावर जो है ना उसको बूस्टअप करते रहना चाहिए। तू जैसा बच्चों को बनाएगी बच्चा वैसे ही बनेगा। अब तेरे बच्चे को आदत है बचपन से नहाने की, तो वो नहाएगा, वो नहीं रह सकता बिना नहाए। तो उसमें ऐसा कुछ वेदर इंक्लूड नहीं है, आप जैसे बच्चे को बनाओगे वैसे ही बच्चा होगा। तो आधे से ज़्यादा टेंशन मेरी जो डॉक्टर अंकल है ना वो दूर कर देते हैं। वो मेरी लाइफ में भी एक मैजिक की तरह काम, मेरे बचपन के डॉक्टर हैं वो। फिर उन्होंने सारा ट्रीटमेंट उन्हीं से चलता है मेरा। उसके बाद अब इनायत के भी वही डॉक्टर है। इनायत जैसी ठीक हो जाती है ना, इमीडिएटली वो जाती है अंकल के पास और उनको थैंक यू कर कर आती है, और वो फिर खुश होता है। उनको पता होता है कि इनायत आएगी अभी उनको थैंक यू करने के लिए। वैसे वो बहुत तारीफ़ भी करते हैं कि इनायत बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, इनायत अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। जब ऐसी सिचुएशन सिचुएशन होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इनायत बहुत ही स्ट्रांगली फील आता है। इनायत का एग्ज़ाम था कल, आज जो वेडनेसडे का दिन था, तो आज इनायत का ईवीएस का था, और कल के लिए भी इनायत ने बोला था कि मम्मा मैं एग्ज़ाम नहीं छोड़ूंगी, आप मुझे लेके जाओगे और एग्ज़ाम दिला के, और एक फॉर्म भरना होता है स्कूल के अंदर जो कि हम अपने बच्चे को वहाँ से जल्दी लेकर आ रहे हैं, और मेडिकल लगा के आप मुझे लेकर आओगे, बट मैं एग्ज़ाम नहीं छोड़ूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुनकर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम जहाँ मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत बच्चों के रूप में दिखती है, और जब बच्चे उस चीज़ को देखते हैं कि नहीं यार मेरे को नहीं करना। इनायत का सारा का सिलेबस जो है वो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट है। इस टर्म का सेकंड टर्म इनायत को पूरा अच्छे से था। और इनायत की जो ट्यूशन टीचर हैं वो है मेरे मामू की लड़की ज़ेबा, जो कि बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाती हैं। तो इन ज़ेबा जो है वो स्कूल से थोड़ा आगे ही चलती हैं हमेशा। इनायत हमेशा स्कूल से आगे ही रहती है, अपना कोर्स वो पहले ही 2-3 दिन पहले ही ख़त्म कर लेती है, स्कूल में बाद में हो रहा था। तो उसने बचपन से वही इनायत को ट्यूशन पढ़ा रही है। इनायत का प्ले स्कूल से, इनायत नहीं प्ले स्कूल में तो उधर जाती थी, फर्स्ट में जब आई यूकेजी से इनायत ज़ेबा के पास ट्यूशन जा रही है। आज ज़ेबा को भी इनायत को पढ़ाते हुए कम से कम 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 8 साल हो गए इनायत को पढ़ाते हुए। तो बहुत अच्छे से ज़ेबा भी ट्यूशन पढ़ाती है। फिर मैंने ज़ेबा को कॉल करा, मैंने कहा ज़ेबा इनायत की ऐसे ऐसे तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने कहा बाजी आप मत दिलवाना अगर एग्ज़ाम उसका ठीक नहीं है। और वो मैंने कहा वैसे वो झूठ नहीं बोल रही, जैसे बच्चे होते हैं ना कि हाय हो जाते, मतलब ये हो जाते हैं कि अरे एग्ज़ाम ना देना पड़े, एग्ज़ाम ना देना पड़े, कुछ भी हो जाए बट एग्ज़ाम ना देने पड़े। बट उसने कहा नहीं इनायत ऐसी नहीं है, इनायत बहुत अच्छा बच्चा है, उसने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। तो बस अब आप उसको लेके जाओ, अगर उसका मन होता है तो एग्ज़ाम दिला दो, अगर उसका वो ठीक नहीं है तो आप एग्ज़ाम मत दिलाना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह सबके बच्चों को अच्छा रखे। बहुत बड़ा दिन था, अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, अंत भला तो सब भला, बस यही है। आज का पूरा वीडियो जो है ना वो ऐसे ही है, मैंने शाम से शुरू करा था, और अब बस खाने में मैं इनायत को खिचड़ी बना के दूंगी, क्योंकि अंकल ने बोला जो ये बोले वो उसको खिला दे, हल्का ही रखो आज का खाना। तो फिर ये तभी से बोल रही थी मेरे को शाम को कि मम्मा मुझे खिचड़ी खानी है, खिचड़ी खानी है। तो बस अब चलते हैं खिचड़ी बनाते हैं और फिर मिलेंगे आपसे कल।
ठीक है ना, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, एक अच्छे से स्माइल के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह कल का दिन बहुत अच्छा होगा और देखते कल क्या होता है। तो तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिएगा और सब बच्चों को बहुत ढेर सारी दुआएं। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला किसी भी बच्चे के ऊपर कभी भी कोई आँच ना आए, कोई बच्चा बीमार ना पड़े, किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से हों और सब बच्चे हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। और जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको औलाद भी दे दे, औलाद की खुशी अता फरमा दे। मेरी एक सब्सक्राइबर है अफ़साना, जो ये कहती हैं कि अभी आप मेरे लिए दुआ नहीं करते। तो डियर ऐसा मत बोला करो। मुझे जिन जिन लोगों के नाम याद आते हैं मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, नाम लेके नहीं कर पाती, बट ये तो होता है कि परेशानियाँ तो सबकी है ना। अल्लाह तो सबकी परेशानियाँ दूर कर और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। आप भी मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, हम तो आपके लिए दुआ करते ही करते हैं। तो चलो जी, वीडियो हो जाएगा बहुत सारा लंबा, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।